हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डिविनेशन बाय दिव्या। आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, और इसके लिए हमने दो पाइल्स रखे हैं। एंड आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, सो आई थॉट कि मैं मेरे जो इयररिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको एज अ पाइल चूज़ करने के लिए बोलूँ। सो दिस इज़ पाइल नंबर वन, दिस पिंक झुमकास। तो अगर आपको ये पसंद है, ये आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आप पाइल नंबर वन चूज़ कर सकते हैं। आई विल पुट द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, एंड दिस इज़ पाइल नंबर टू। यू कैन हैव अ क्लोजर लुक टू दीज। आपको जो भी पसंद आ रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। दो ही पाइल्स रखी हैं मैंने यहाँ पर, और अगर आप चाहते हो कि मैं तीन पाइल्स रखूँ तो आप मुझे बता सकते हो, बट आई थिंक टू पाइल्स आर सफिशिएंट। सो यू कैन चूज़ बिटवीन दीज टू। और आपको कौन-सा पसंद आया आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड टाइम स्टैम्प्स यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और चूज़ करने से पहले प्लीज़ टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इस रीडिंग के साथ और ज़्यादा अलाइन हो, और आपकी जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट आए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। ओके, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू शुड नो कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पे मैं यूट्यूब से थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर भी रीडिंग्स के लिए, पिक कार्ड्स के लिए फॉलो कर सकते हो, एंड उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पाइल नंबर वन। सो हेलो पाइल नंबर वन। तो अगर आपने ये वाले पिंक इयररिंग्स चूज़ किए हैं, सो दिस इज़ योर पाइल। आई विल पुट देम असाइड एंड नाउ लेट्स सी कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होगा, कैसे चेंज होगा। सो वी विल सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। फाइल नंबर वन की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। हम फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग और भी रीडिंग्स लेकर आएंगे, बट इन दिस वी आर गोइंग टू सी ओनली कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज रहेगी कैसे। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा यही होता है कि चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, लेकिन मैरिज जो है, मैरिड लाइफ जो है वो आगे अच्छी रहनी चाहिए। सो लेट्स सी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी फॉर पाइल नंबर वन। So here we have the Six of Pentacles card. Okay, and we also have Eight of Wands and a card जिसमें ऑलरेडी मंडप जैसी एनर्जी है। बिकॉज इफ़ यू सी दिस कार्ड, इसमें ऑलरेडी आपको एक मंडप जैसे बनता है, उस टाइप से थोड़ा लग रहा है यहाँ पर। ओके, फाइल नंबर वन की लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। कम ऑन, 9 ऑफ कप्स। एंड अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो इसमें काफ़ी सारे सी शेल्स हैं, और ये जो फिगर है इसमें, ये भी मरमेड फिगर है। एंड इफ़ यू look at my altar, my setup, then I have put this image of Aphrodite. तो एफ्रोडाइट को भी सी शेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सी शेल्स हैं, कॉन्च हैं, ये सारी चीज़ें एफ्रोडाइट्स को काफ़ी पसंद होती हैं। एफ्रोडाइट जो है गॉडेस है लव की, इंटीमेसी की, ब्यूटी की, चार्म की। ओके, सो मैं दो कार्ड्स और निकालूंगी एंड देन वी विल सी योर रीडिंग। Queen of Pentacles, all the beautiful cards, and then we have the Four of Pentacles. And oh my god, this is so amazing, so surreal. Pile number टू, सॉरी पाइल नंबर वन, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर आपके बॉटम ऑफ द डेक में। एंड बॉटम ऑफ, जो बॉटम का कार्ड आता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड, क्योंकि वो शो करता है कि, क्योंकि जो बाहर कार्ड्स आए हुए हैं दिट्स कैन रिप्रेजेंट कि हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस चीज़ का क्या है। लेकिन जो बॉटम का डेक, बॉटम में कार्ड आता है, वो शो करता है कि उस चीज़ का आपके मन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, या इंटरनल इम्पैक्ट जो है उस चीज़ का क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, इट्स रियली ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक यू आर रियली 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 ब्लेस्ड कि आपके लिए ये कार्ड बॉटम में आया है। ओके, सो let's move on with your reading. So with the Six of Pentacles card here, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बास्केट है सनफ्लावर्स की, और नीचे बहुत सारे लोग हैं लेने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। और गिफ्ट्स मतलब ये नहीं कि घर से कुछ भी उठाया और वही चीज़ आपको गिफ्ट कर दी, नहीं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी
या कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्रांडेड हैं, जिनकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है? ये गिफ्ट्स आपको आपके हस्बैंड भी दे सकते हैं, उनकी फैमिली ऑफ कोर्स, और आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, मतलब हर कोई, यू आर गोइंग टू बी शावर्ड विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है? एंड आई गेस ये जो भी आपकी शादी के बाद की तो हम देखते हैं, लेकिन जो आपकी वेडिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर, बहुत ज़्यादा एक लैविश वेडिंग मुझे यहाँ पर होती हुई लग रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, अगर आपका बजट वो आपको अलाउ करता है तो। डेस्टिनेशन वेडिंग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर लग रही है, बिकॉज़ 8 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी आपकी हो सकती है, और अगर डेस्टिनेशन वेडिंग एग्ज़ैक्टली मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है, तो एक होता है कि लड़की वाले जाकर लड़के के शहर में ही शादी का सेटअप करते हैं, उस टाइप का, जिसको हम यहाँ पर बैठा हुआ ब्याह बोलते हैं। तो उस टाइप का मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की सिटीज़ अलग-अलग हों, तो अगर आप लड़की हो तो आप लड़के के शहर में ही जाकर आपकी जो फैमिली है वो वहाँ पर मैरिज आपकी अरेंज करेंगी। So that is possible for some of you, and or a very few of you it's a destination wedding, proper destination wedding with your near and dear ones. Okay, and after marriage आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा prosperous रहेगी। आपके इन-लॉज़ हैं या आपके स्पाउस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। चाहे आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो भी आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करना चाहते हो तो भी उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू बी वेरी रिच। ओके, दिस इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, एंड या सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लड़के भी हो तो भी आपके जो इन-लॉज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज इज़ वेरी अबंडेंट एज़ फार एज़ आई कैन सी हियर, एंड विद द 8 ऑफ वांड्स कार्ड हियर, सबसे पहले तो 8 ऑफ वांड्स की जो कार्ड है उसके आप अगर आप देखो तो एकदम मंडप यहाँ पर लग रहा है। तो इट शोज़ कि वाउज़ जो मैरिज में जो मंडप में जो क्या बोलते हैं उनको, जो वादे किए जाते हैं ना, वो सच सबके नहीं होते हैं, लेकिन आपके केस में मुझे लग रहा है कि जो भी आप और आपके स्पाउस एक-दूसरे को जो भी वादे करोगे उस वक़्त, जो 7 फेरे होते हैं, आप उनको पूरे लाइफ़ टाइम के लिए निभाने वाले हो। बिकॉज़ ऑल दीज़ वांड्स अगर आप किसी भी और डेक में देखोगे, आपको ये वांड्स जो हैं बिल्कुल फ्री मिलेगी, एकदम फ्री। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉन्ड्स हैं वो एक गुच्छे में बंधी हुई हैं, तो इट शोज़ कि जितने भी वॉज़ आपने लिए हैं आपके स्पाउस के साथ या आपके स्पाउस ने आपके साथ लिए हैं, वो सारे वो निभाने वाले हैं, और आप भी उसको वैसे ही निभाने वाले हो। एकदम जोड़ के रखने वाली, बाँध के रखने वाली एनर्जी है ये, ठीक है? और पीछे वाटर फ्लो भी कर रहा है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इट शोज़ कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपके स्पाउस के साथ रहने वाली है, एंड इफ यू नो व्हाट दिस मीन। ओके, आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री, इंटीमेट लाइफ जो है आपके स्पाउस के साथ, दैट इज़ गोइंग टू बी फायर। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज़ द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का होता है, कि आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफिल हो जाना। अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी शादी से पहले या अपने बचपन में कभी भी आपने अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ देखी हैं, इंस्टेबिलिटी देखी है अपनी लाइफ में, या आपकी कुछ भी डिज़ायर्स हैं वो कभी पूरी नहीं हुई, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज के बाद आपका इतना अच्छा समय शुरू हो जाए कि आपके पास खुद, अगर आपका खुद का बिज़नेस है, जॉब है, तो वो भी अच्छी चले, ठीक है? और अगर आपकी कोई डिज़ायर्स थी जो पैसों की कमी की वज़ह से आपकी कभी पूरी नहीं हो पाई, तो वो डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी आफ्टर योर मैरिज। बिकॉज़ एफ्रोडाइट की जो एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, एफ्रोडाइट की एनर्जी इज़ वेरी, वेरी लवली, अबंडेंट एनर्जी होती है एफ्रोडाइट की, कि वो जो चाहती है उसको मिलता है। So you are going to tap in into that kind of energy after your marriage. Okay, yeah, this is what I'm seeing here for you. बहुत सारे शेल्स हैं यहाँ पर, यू विल बी हैप्पी, आप इंटरनल हैप्पीनेस को फील करोगे यहाँ पर। जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कप्स कार्ड। कप का कार्ड इमोशंस को शो करता है, इमोशंस को, इंटरनल स्टेबिलिटी को, इंट्यूशन को शो करता है। तो आप सेटिस्फाइड होगे अपनी लाइफ के साथ, एन्जॉय करोगे। आपकी अगर फिज़िकल हेल्थ भी पहले नहीं सही थी, या मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, काफ़ी स्ट्रेस आपको रहता था, तो आफ्टर योर मैरिज यू विल सी कि आपको वो स्ट्रेस भी नहीं है, लाइफ से स्ट्रेस भी चला गया है। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपके हेयर्स हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो तो सबसे पहले आपके बाल ही झड़ने शुरू हो जाते हैं।
तो वहाँ पर आपको अपने ससुराल में आप कह सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। ओके एंड आई किड यू नॉट, कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि डेक में मैंने सारे पॉजिटिव कार्ड्स रखे हुए हैं। ओके, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं लेकिन आपके लिए नहीं आए हैं। व्हाई? बिकॉज़ यू आर लकी। ओके एंड इसी बात पे यू नीड टू क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करोगे, आप क्लेम करने का मतलब क्या है? क्लेम करने का मतलब ये है कि आप हाँ कर रहे हो उस चीज़ को कि हाँ, ये चीज़ मेरी ही है। क्योंकि कई बार आप सेल्फ डाउट में रहते हो, जब तक आप उस चीज़ को क्लेम ना करो, आप अपने अंदर सेल्फ बिलीफ ना लेकर आओ, तब तक आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो कई बार। सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको कोई चीज़ क्लेम करने के लिए कही जाती है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारी है ना। एनर्जीज़ आर एवरीवेयर, लेकिन आप किस चीज़ को क्लेम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके ज़रूर अपने पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो लिखो। मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं। आपके जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं इस रीडिंग को लेकर वो आपको लिखना है एंड देन राइट आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके। ओके एनीवेज, तो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब तरीके की हेल्थ आपकी अच्छी होगी आफ्टर योर मैरिज। देन वी आर हैविंग हेयर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड इस कार्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड एनर्जी है कि उसको जो करना है वो कर रही है। उसको ये टेंशन नहीं है कि इस काम से मुझे पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब इस चीज़ का ये है कि हम औरतों को अंदर एक थोड़ा-सा ये होता है कि हम कैसे अपना करियर भी सँभालेंगे और अपना हाउस भी थोड़ा मैनेज करेंगे, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपका जो मन होगा वो काम करोगे और अगर आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, तो उसके लिए आप हाउस हेल्प की भी आपको सर्विस अवेलेबल होगी। ठीक है? कि आपके पास अम, इतना आप उसको आप अफ़ोर्ड कर पाओगे। दैट इज़ आई वांट टू से कि आप उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर पाओगे कि आप एक हाउस हेल्प रख सको अपने लिए और आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, आप उनके ऊपर फ़ोकस कर सको। ओके? सो येस, आपको पैसों की बिल्कुल भी मतलब कुछ सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पैसों के बारे में तो आपको सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी शादी, कई बार ऐसा होता है कि शादी एक नॉर्मल घर में होती है, लेकिन लाइक एक मिडल क्लास फैमिली में, अपर या लोअर व्हाटएवर। लेकिन शादी के बाद किसी के जो है भाग्य इतने ज़्यादा खुल जाते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उनकी इन-लॉज़ की भी काफ़ी तरक्की होती है, तो वो गुड लक चार्म मुझे लगता है कि आप अपने इन-लॉज़ के लिए, अपने हस्बैंड या अपने स्पाउस के लिए ज़रूर बनने वाले हो और इसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ओके, कि अगर आपके जाने से उनके घर में तरक्की हो रही है तो डेफ़िनिटली दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। रिस्पेक्ट वैसे भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके वजह से आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ पर भी वो लोग जाएँगे आपके बारे में बात करेंगे कि मेरी बहू या मेरा जो दामाद है वो इतना हमने अच्छा रिश्ता जोड़ा है कि हमारी बहुत तरक्की हुई है उसके बाद। सो आपको अपनी तारीफ़ बहुत सुनने को मिलेगी, अपने इन-लॉज़ के थ्रू ही, अपने हस्बैंड के थ्रू भी। ओके, नाउ वी आर हैविंग हियर द 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के अंदर पीछे यहाँ पर हाउस की भी एनर्जी है, तो इट शोज़ कि आप अपने घरवालों को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगे। आपकी जो घर की कोई भी बात है, चाहे वो पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि लड़ाइयाँ-झगड़े भी हर घर में होते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को बाहर नहीं जाने दोगे। आप अपने घर को समेटे हुए रखोगे। आप अपने, हो सकता है कि आपके जो खुद के पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके साथ भी आप उन चीज़ों को शेयर ना करो। आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट अपनी लाइफ़ को रखो। ओके, और आप सेविंग्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आपका बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ ज़रूर होगा 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। आपके इन-लॉज़ के पास या स्पाउस के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं भी होगी तो भी एटलीस्ट उनके पास अपना खुद का घर होगा, ज़रूर होगा। ओके, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल होम। सो यस, अभी इन कार्ड्स का यही। एंड बॉटम जो कार्ड है हमारा, 2 ऑफ कप्स, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो इमोशनल केमिस्ट्री अपने स्पाउस के साथ वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इफ़ यू सी हियर, तो ये जो गाय है इस पिक्चर में, ये ब्लैक है एंड दिस गर्ल इज़ व्हाइट। स्टिल दे आर होल्डिंग एंड शेयरिंग द रोमांटिक फीलिंग्स हियर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक हर्ट बन रहा है बीच में। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके बीच में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। हर कपल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी 2 लोग एकदम सेम नहीं हो सकते। हर चीज़ पे उनका सेम
जो है रीज़निंग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो आपकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे और आप उनकी बात को रिस्पेक्ट करोगे। यहाँ पर यही शो कर रहा है कि इंडिफरेंस होने के बावजूद भी आप लोग जो है एकदम मिल-जुल कर रहोगे। डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है आपकी रीडिंग में, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके अलावा एक कार्ड और अगर हम ले लें बॉटम से ही, तो यहाँ पर एक कार्ड है हर्मिट का। तो अगेन ये प्राइवेसी के बारे में बात करता है, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता है। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जैसे हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हम नीचे से लेकर ऊपर वाले चक्रास की तरफ जाते हैं। तो रूट चक्रा जो कि बात करता है स्टेबिलिटी की, ओके। तो स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल रही है आपकी शादी के बाद, तो वो चक्र आपका बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। आपका सेक्रल चक्र भी सेटिस्फाइड होगा क्योंकि आपको प्लेजर्स भी मिलेंगे। प्लेजर सिर्फ फिजिकल प्लेजर्स नहीं, बल्कि इमोशनल नीड्स भी आपकी कंप्लीट होगी, फिजिकल नीड्स भी कंप्लीट होगी, और जो भी डिज़ायर्स हैं आपकी वो कंप्लीट होगी। उसके बाद आपकी जो स्टेटस की नीड है, जो भी नीड है वो कंप्लीट ज़रूर होगी आपकी शादी के बाद। इसी तरीके से आपका जो चक्रास है वो अलाइनमेंट में आएँगे, एंड विदिन आप कह सकते हो कि 9 टू 10 इयर्स ऑफ योर मैरिज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व करोगे। आपका मन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा आफ्टर योर मैरिज। हर्मिट का कार्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को शो करता है कि अब तो मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है, बच्चे भी हो गए हैं, शादी भी हो गई है, हस्बैंड और ससुराल सब कुछ इतना अच्छा मिल गया, सो व्हाट नाउ? अब क्या? तो आप अब हायर पर्पस की तरफ आगे मूव करोगे, और फॉर द लार्ज वी कैन से लार्जर गुड वी यू आर गोइंग टू वर्क। So that is definitely going to happen after your marriage. Okay, now let us see with some runes card here कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। अहवाज रून आया यहाँ पर। वी आर गोइंग टू पुल 3 कार्ड्स ओनली। ओके, लेट अस सी। डाइडो एंड वन मोर ओथाला। ओके ओके, सबसे पहले हम ओथाला को देखते हैं। ओथाला का सिंबल जो है ये यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, एंड इट शोज इनहेरिटेंस एंड मटेरियल गुड्स, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है कि ये जो रून है ये शो करता है कि आपको इनहेरिटेंस मिलेगी। आपको मैंने बताया है कि प्रॉपर्टीज़ आपके इन-लॉज़ के पास बहुत ज़्यादा होगी, और अगर प्रॉपर्टी का कोई केस वेस भी उनका चल रहा होगा डिवीज़न से रिलेटेड या कुछ भी, वो भी आपके जाने के बाद उनको हो सकता है कि वो एक्वायर हो जाए प्रॉपर्टी। ओके, आपके नाम से भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बिज़नेस हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ पॉसिबल। Then we have Rido, the wheel, the journey, runes of communication and material or spiritual journey, help and advice. It is also the rune of the ritual dance. ओके, सो इट शोज़ कि आपके घर में ना काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। आपकी हो सकता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो, लाइक हो सकता है कि आप सिर्फ अपने सास ससुर और जो भी हैं आप, आपके हस्बैंड सास ससुर साथ में रहते हो, लेकिन उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जिसकी वजह से हर किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ फंक्शन छोटा मोटा या जैसे भी होता ही रहता होगा, तो आपको अटेंड करने ही पड़ते होंगे वो। ओके, सो दैट इज़ पॉसिबल। एंड जर्नी का कार्ड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है कि या तो डेस्टिनेशन वेडिंग है, या उनका और आपका जो होम टाउन है वो अलग अलग होने वाला है, या फिर होम टाउन हो सकता है सेम हो लेकिन आप बाद में कहीं और जाकर रहो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही प्रोग्रेशंस यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके लिए। देन वी हैव अहवाज़। इसका जो सिंबल है दैट इज़ हॉर्स, और हॉर्स इंटीमेसी को भी शो करता है, पावर को भी शो करता है। ओके, प्रोग्रेशन, एंड दिस रूल अनाउंसेस अ चेंज, अ जर्नी, अ प्रोग्रेस, ऑफ द ट्रांजिशन। ओके, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस कार्ड क्योंकि सेम चीज़ है तीनों के अंदर। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि रून्स कार्ड भी सारे पॉजिटिव नहीं होते हैं, देयर आर सम नेगेटिव्स ऑल्सो, बट यू आर वेरी लकी कि आपको पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। सो प्लीज़ डू क्लेम दिस एनर्जी। और अभी एक बेल भी बजी है, सो इट अगेन इज़ अ कन्फर्मेशन। मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी कि अगर आप कोई चीज़ बोलो और उस वक्त कोई घंटी बज जाए या बच्चा हंस दे, ओके, ऐसी कुछ चीज़ होती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ओमेन, और वो चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इस चीज़ को क्लेम करना, और अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए
तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करो। आई विल नॉट रिप्लाई ऑन इंस्टाग्राम डीएम्स। आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज करो सिर्फ़, विद जो भी आपको चाहिए। चाहे आपको क्रिस्टल्स चाहिए, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई और क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई यंत्र चाहिए या आपको कुछ स्पेल, रिचुअल कुछ भी करवाना है, रीडिंग्स करवानी है, एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी, जो भी, आप मुझे मेरे नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करना। ओके। एंड मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड यूट्यूब का चैनल तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, बिकॉज आई हैव गिवन यू दिस वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आपकी एनर्जीज इतनी अच्छी थी जो मुझे रीड करने का मौका मिला। सो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू दिस एनर्जी एंड मैं आगे भी और रीडिंग्स लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे। हेलो पाइल नंबर 2, इफ़ यू हैव चूजन दिस ग्रीन झुमका, तो ये आपकी रीडिंग है एंड लेट अस चेक योर कार्ड्स। ओके। पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ आफ्टर मैरिज। सो हम फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड और भी रीडिंग्स लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि सबको यही जानना है ना ऑलमोस्ट कि चाहे मैरिज, चाहे लव हो, चाहे अरेंज्ड हो, दैट डज नॉट मैटर, मैरिज अच्छी होनी चाहिए। सो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक फर्स्ट। ओके। बाकी हम और भी रीडिंग्स जो है वो लेकर आएंगे। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को मुझे चेकआउट कर सकते हो, मेरी जो पिक अ कार्ड पोस्ट हैं, रीडिंग्स हैं। ओके। बट लेट्स चेक कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। लाइफ आफ्टर मैरिज फॉर पाइल नंबर 2। We have the Nine of Wands card here, Knight of Cups। फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। टू ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड यहाँ पर आके गिरा है, 4 ऑफ कप्स का। आई विल टेक वन मोर कार्ड एंड देन वी विल प्रोग्रेस फर्दर, प्रोसीड फर्दर। ओके। फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। द सन। I would like to clarify one card. Why is this 4 of Cups card here? These cards stood okay. यहाँ पर दो कार्ड आए हैं, Queen of Swords and Ace of Swords, and I know what these cards mean. बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड डेथ का कार्ड है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके ओके। सो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको देखते हैं। ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी रहेगी। इट शोज़ कि सबसे पहले तो आपकी मैरिज होने में हो सकता है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही हो। आप चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है जल्दी से, ठीक है। या अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आप देख रहे हो कि आगे लाइफ़ कैसी रहेगी मे बी, सो आपकी मैरिज हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ हुई हो या रिबेल करके आपकी मैरिज हुई हो। दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। ओके। कि घर वाले आपके पहले माने ना हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कुछ ना कुछ है, यहाँ पर इनिशिएशन में स्ट्रगल है कि होने में ही दिक्कत है, मैरिज को थोड़ा टाइम लगेगा। दैट इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग हियर। ओके। प्लस यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस को भी शो करता है कि आपके पास सब कुछ है, हर आपके पास चीज़ है, ठीक है, आपके अंदर हर एक गुण है, लेकिन पता नहीं हर इंसान की ना एक इनसिक्योरिटी होती है, एक कोई ना कोई ट्रिगर होता है जिसको लेकर उसके मन में कुछ ना कुछ बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। ओके। सो समवेयर आई थिंक कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपकी मैरिज डिले हो रही है बहुत ज़्यादा। या तो आपको मैरिज को लेकर कुछ स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या इंटरकास्ट है आपका, जो भी है, उसके लिए आपको स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है और वो काम हो भी जाएगा, लेकिन आप ही उसके लिए अंडर कॉन्फिडेंट फ़िलहाल फ़ील कर रहे हो। दैट इज़ आई एम सीइंग। और हो सकता है कि कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं हूँ या मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड या किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो सही नहीं है। इस वजह से आप सोच रहे हो कि मेरा तो क्या ही मैरिज होगी। ओके। तो उस टाइप के थॉट्स आपके हो सकता है कि हो, लेकिन ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस एनर्जी में बहुत, हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट अपने लाइफ में कर लो।
ओके। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई सी कि आपको फिजिकली हीलिंग की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। हो सकता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, उनकी जो एनर्जी है वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, आपके उनके साथ नहीं है, वट। लेकिन कुछ ना कुछ इंडिफरेंस है जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको कुछ ना कुछ नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स को अपनाने की रिक्वायरमेंट है। आप चाहे वो रेकी हीलिंग के लिए जाओ, ठीक है, या फिर आप नेचुरोपैथी के लिए जाओ, या किसी भी तरीके से आप, लेकिन आपकी बॉडी को हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। एंड दिस हीलिंग इज़ नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम लाइक फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ से नहीं आएगा आपको। आपको अपनी सोल को, बॉडी को, आपको एनर्जेटिक हीलिंग्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो वहाँ आपको अभी करंट सिनेरियो मुझे आ रहा था तो मैंने बताया। बट आफ्टर मैरिज भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो, अपनी चीज़ों को लेकर बोलना नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है आपकी। डर-डर के थोड़ा रहना, रिस्ट्रिक्शन में रहना, चाहे सामने वाला आपको हाँ भी कर दे उस चीज़ के लिए आप जो चाहते हो, लेकिन आपके खुद ही आप अंदर से इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप खुद को ही ये रीज़न्स देते रहते हो कि नहीं, सामने वाला क्यों ही हाँ बोलेगा, मना ही करना है, तो फिर पूछना ही क्यों है? उस टाइप की एनर्जीज़ आपकी मुझे लग रही हैं यहाँ पर आफ्टर मैरिज। ठीक है? कि आप अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो आफ्टर मैरिज। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो आपकी जो नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक प्रपोज़ल को शो करता है, ठीक है? और वो एक रोमांटिक प्रपोज़ल है। तो आपके स्पाउस जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, लेकिन वो थोड़ा डोमिनेटिंग भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी है, तो डोमिनेटिंग होंगे आपके स्पाउस आपको लेकर। और लेकिन यहाँ पर लव की एनर्जीज़ भी हैं, आपको जो चाहिए वो आपको लाकर देंगे। चाहे वो आप लड़के हो, चाहे लड़की हो, आपने जो कहा है वो काम वो हो जाएगा, लेकिन उनको अपनी बात भी मनवानी है, ठीक है? और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप ये कार्ड ना एक ये भी चीज़ शो कर रहा है नाइन ऑफ वांड्स के साथ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि लाउड अगर हम होकर रिएक्शन देंगे या लाउडली हम उस चीज़ को कन्फ्रंट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए, समझ रहे हो? लेकिन कुछ जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से हो सकते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ प्यार से हो सकती है उसके लिए लड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप लड़ोगे अगर आप अपनी मैरिड लाइफ़ में, आप खुद बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो वो क्यों कहा वाली एनर्जी आपकी रीडिंग में ना बहुत ज़्यादा है कि आप बोलने से पहले सोचोगे नहीं, ठीक है? या जो बात बोलनी है वो बोलते नहीं हो, या जो नहीं बोलनी है वो बोल जाते हो। तो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हो कि आपके माइंड में ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। आपको फ़ोकस इस चीज़ पे करना है अपनी मैरिड लाइफ़ में कि आप दिमाग थोड़ा कम लगाओ चीज़ों में और हर्ट की आप ज़्यादा सुनो, ठीक है? और आपकी अगर वॉइस थोड़ी लाउड है या आपको थोड़ा ऐसा है, आपकी एक एक्सेंट होता है हर किसी का, अगर आपका एक्सेंट थोड़ा लाउड है, ठीक है, या राउडी है आपका थोड़ा एक्सेंट, तो आप उस एक्सेंट को थोड़ा सुधारो। क्योंकि सामने वाला हो सकता है कि थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो या उसको बुरा लग जाए, उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि अगर आप आराम से भी कोई चीज़ बोलोगे ना, ये आपका ट्रॉमा भी हो सकता है कि जब तक हो आपने लाइफ में किसी के ऊपर चिल्लाया नहीं या फ़ोर्सफुली आपने चार्ज नहीं किया, तब तक आपको अपनी लाइफ में कोई चीज़ें नहीं मिली है। ऐसा हो सकता है जिसकी वज़ह से आप अपनी मैरिड लाइफ में भी वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेकिन मैरिड लाइफ ऐसे नहीं चलेगी आपकी। मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही सेम बात है। आपको थोड़ा-सा सॉफ्ट होना पड़ेगा। आपका जो काम है वो प्यार से हो जाएगा। आपके स्पाउस बहुत लवली होंगे, वो मान जाएँगे, लेकिन आपको भी थोड़ा देखना पड़ेगा और ये चीज़ आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार में समझ आ जाएगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है? तो आपको लाउड रिएक्शंस देने की या लाउडली आपके को कन्फ्रंट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप आसानी से जो चीज़ है अपनी माँग सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, प्रेज़ेंट कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज़ वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर। ओके, तो यहाँ पर एक वेकेशन की भी एनर्जीज़ है, ठीक है? रिचार्ज की एनर्जीज़ हैं, तो आप अपने स्पाउस के साथ घूमने-फिरने तो काफ़ी जाओगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि पीछे जो लड़का है सर्फिंग कर रहा है, लड़की भी, दोनों ही हैंडल्स छोड़ के अपनी जो है राइड कर रही है। इट शोज़ कि मैरिड लाइफ़ में कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी रहेगी, चीज़ों को बैलेंस करने में आपको इनिशियली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मेनली हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग ये वर्ड मेरे दिमाग में बैठ गया है आपकी रीडिंग के अंदर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हील आपकी लाइफ में होना चाहती हैं। आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, क्योंकि नीचे भी बॉटम का जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो कहीं न कहीं चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ट्रॉमास हैं जो आप अपनी मैरिड लाइफ में प्रोजेक्ट करोगे, और उनकी हीलिंग भी आपकी इसी मैरिड लाइफ में होगी। ठीक है, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली हो जाएगा कि आपको नहीं पता चलेगा, और आपके स्पाउस भी आपको इस चीज़ में पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ा मैरिड लाइफ में आपका इंस्टेबिलिटी रहेगी शुरुआती 2 या ढाई सालों के लिए, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे अपनी बात रखनी है, एक रिलेशनशिप को कैसे सँभालना है। और यहाँ पर आपको मैं एक ही एडवाइस दूँगी कि आप जितना हो सके अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की यहाँ एडवाइस ना लें, बल्कि आप एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस लें इन सच केसेस। ओके, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। ओके, और आपको फ़ोकस अपने ऊपर होना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ़ में पहले। ओके, देन वी हैव हियर, मैं 4 ऑफ कप्स को बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, बट वी हैव द सन कार्ड हियर। तो इट शोज़ कि मैरिड लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है? आपको हो सकता है कि प्रेगनेंसी अपनी मैरिड लाइफ़ में जल्दी हो जाए, और आपके स्पाउस का स्टेटस, आपका स्टेटस मैरिड लाइफ़, जो मैरिज है उसके बाद में काफ़ी इंक्रीज़ होगा। ओके, और एक अच्छी रेपुटेशन होगी आपकी समाज के अंदर आफ्टर मैरिज, आपकी भी, आपके स्पाउस की भी। और बिकॉज़ इसने अभी ये नाइट ड्रेस पहनी हुई है और सनराइज़ ही हुआ है, एंड शी इज़ रिंगिंग दिस बेल। तो इट शोज़ कि हो सकता है अगर आपकी लेट सोने की आदत है तो आप शादी के बाद जल्दी उठना शुरू हो जाओ, या आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो जाओ आफ्टर मैरिज। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो सकता है, ओके? या कोई बिज़नेस हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है, तो वो आपकी मैरिज के बाद वो होगा। ओके, दिस इज़ द एनर्जी आई एम सीइंग हियर, कि वो मैरिज के बाद आपका होगा। और सन की जो एनर्जी होती है ना, वो प्रोवाइडिंग एनर्जी होती है। आप चाहे सन को कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि सन आपको धूप नहीं देगा, ठीक है? आप सिर्फ़ आपके ऊपर छाँव छाँव रहेगी या अंधेरा रहेगा और बाकी दुनिया में जो है उजाला रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप चाहे सन को क्रिटिसाइज़ करो या उससे प्यार करो, उसको चाहे आप जल दो या ना दो, उसके ग्रेटफुल हो या ना हो, सन आपको फिर भी इक्वली ही ट्रीट करता है। एंड सेम इट गोज़ फॉर योर मैरिड लाइफ़, कि आप अपने स्पाउस को चाहे क्रिटिसाइज़ करो या आप उनको कितना भी भला-बुरा कुछ भी बोलो, लेकिन आपके स्पाउस जो है वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। ओके? झगड़े तो ऑब्वियस हैं, हर जगह होते ही हैं, क्योंकि 2 लोग कभी भी सेम पेज पर हो हर वक़्त वो ज़रूरी नहीं है। तो झगड़े-वगड़े तो होता रहेगा, लेकिन आपके स्पाउस कभी भी आपकी साइड छोड़कर नहीं जाएँगे। ओके? और आप भी उनकी साइड कभी नहीं छोड़ोगे। दैट इज़ आई एम सीइंग वन थिंग है, कि प्रोवाइडर एनर्जी होगी आपके स्पाउस की आपको लेकर, ठीक है? और एक काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग होगी, क्योंकि सन का कार्ड जो है फादर को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर आपके फादर वुंड है कुछ, तो उनको हील करने में आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ओके? देन वी हैव हियर द 4 ऑफ कप्स, और इसको मैंने क्लैरिफ़ाई किया था तब मेरे पास आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, रिजेक्शन की एनर्जी होती है। इसमें आपको लगता है, जैसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको लगता है कि मुझे पता नहीं माँगना चाहिए या ये चीज़ या नहीं माँगनी चाहिए, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं माँग रही हूँ, सामने वाला मुझे देगा, नहीं देगा? आप उन क्वेश्चन्स में बहुत ज़्यादा अटके रह जाओगे। इसलिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको मुँह से बोलकर वो चीज़ सामने वाले को एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचकर बैठोगे कि मैं नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी और फिर भी सामने वाले को समझ आ जाए, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। ओके? आपको अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर और अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मैरिड लाइफ़ में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही जो है आपका वो है 9 ऑफ वांड्स। आपको अपने लिए स्टैंड लेना अपनी मैरिड लाइफ में बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप शुरू में आउट ऑफ एक्साइटमेंट हो या आउट ऑफ फ़ियर हो या आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी हो सकता है कई बार, या आउट ऑफ शाइनेस, आप सभी काम, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लो और उसके बाद आप रिग्रेट करो, उसके बाद आप झगड़ा करो कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे कि आपने फिर पहले हाँ ही क्यों बोली इस काम के लिए। तो वो चीज़ हो सकती है कि अगर आपको कोई काम नहीं करना है, आपके बस में नहीं है, आप उसको मना कर दो कि मुझे ये काम नहीं करना या मुझे इसमें हेल्प चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। लेकिन आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी मन की बात आपके बिना बोले समझ जाएँ, वो नहीं होने वाला है यहाँ पर। ओके? सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग हियर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत खराब मैरिड लाइफ़ है, ऐसा नहीं है।
ठीक है? सिर्फ़ एक यहाँ पर एक ही एरर है, वो है कम्युनिकेशन एरर। आप अपनी बोलने का तरीका सुधारो, अगर आपके स्पाउस का थोड़ा हो सकता है ऊँचा लहज़ा हो, तो उनको सुधारने की रिक्वायरमेंट है, और अगर उनका नहीं है, तो आपको सुधारने की रिक्वायरमेंट है, और अपने वर्ड्स को लेकर क्लियर हो, आपको जो मन में चल रहा है, उसी चीज़ को बोलो भी सही, लेकिन अच्छे शब्दों में बोलो ऑब्वियसली। ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल आपको उस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आप एक परिवार में रह रहे हो, आफ्टर ऑल वो आपके राइवल्स नहीं हैं, आपको सपोर्ट ही करेंगे, ओके? सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं बिकॉज़ यहाँ पर, और नीचे भी क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। हो सकता है आपके 8th हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, और नहीं भी अगर एक्टिव हैं तो भी 8th हाउस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि 8th हाउस आपके ससुराल का ही होता है, तो वो एक्टिव हो जाएगा शादी के बाद, और आपको बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। ओके? एंड देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन इट शोज़ अ मिसकम्युनिकेशन। तो आपको कम्युनिकेशन पे जो है अपनी फ़ोकस करने की रिक्वायरमेंट है। चीज़ों को बोलो, उनको अच्छे से प्रेज़ेंट करना, और ये मैरिड लाइफ़ के लिए ही गाइडेंस नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी गाइडेंस है कि आप अपने शब्दों को कैसे रखते हो, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करते हो, वो चीज़ आपकी ओवरऑल लाइफ़ पर, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल और मैरिड तीनों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है। ओके, सो येस। Now let us see some runes card here. I will pick 3 cards. Pile number 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लाइफ आफ्टर मैरिज. So okay, we have the Fehu and Parthu and one more. What is this? Gibu. Okay, so let us first read this. So इसका जो सिंबल है वो है यहाँ पर livestock and food. Power and wealth must flow to be beneficial, but with caution. This rule is a symbol of vital flow and movement of change. तो चेंज का मैंने आपको बताया कि चेंजेस तो आपकी लाइफ में होंगे, ओके? एंड अगर आप इस डेथ कार्ड में भी देखो, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टॉक की एनर्जी है, ठीक है? हॉर्सेस भी एक तरीके से लाइफ स्टॉक को ही शो करते हैं। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है गधा हो गया, या घोड़े हो गए, हाथी हो गया, या फिर और जैसे डेयरी एनिमल्स होंगे, या चिकन हो गया, हैंस हो गए। तो उस टाइप से लाइफ स्टॉक हो सकता है आपकी जो इन-लॉज़ हैं उनके पास हो, आफ्टर मैरिज हो सकता है, या फिर आप भी इन कामों में जाओ, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये करनी हो आपको, सस्टेनेबल फार्मिंग है, ओके? या फिर पोल्ट्री है, इस टाइप की हो सकती है, आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो, या आपके इन-लॉज़ ऑलरेडी इस चीज़ में हो, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा गाय-भैंस हो सकता है, और गाँव में उनके पास ज़मीन हो सकती है, शहर में मुझे नहीं लग रहा है इतना, लेकिन गाँव का मुझे यहाँ पर लग रहा है, ओके? एंड पावर एंड वेल्थ मस्ट फ्लो, तो आपको यहाँ पर ये है, क्योंकि सन का भी कार्ड है यहाँ पर, कि पावर एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं रखनी है, कि हर चीज़ में अब मैं अपनी ही चला रही हूँ, ज़िद्दी बन के अपना ही चला रहा हूँ। आपको सामने वाले की भी समझने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है? तो वो इस चीज़ को शो कर रहा है ये कार्ड। सेकंड वी हैव दिस द Jibu, and this is the symbol of union and generosity. It is the rune of giving and offering, hospitality, generosity, marriage and sacrifice. Yes, तो मैरिज से बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपना घर छोड़ रहे हो, सब कुछ आप छोड़ रहे हो एक बंदे के लिए, तो सेक्रीफाइस तो ये सच में है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये। एंड ये आपकी जेनरॉसिटी है, ऑब्वियसली इट्स योर जेनरॉसिटी कि आप छोड़ कर आ रहे हो, सामने वाले की भी जेनरॉसिटी है कि वो लाइफ टाइम आप एक दूसरे के साथ आप रह रहे हो, ऑब्वियसली। सो इट्स अ वेरी जेनरस एनर्जी हेयर, और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको बोलने की रिक्वायरमेंट है, प्यार से बोलो, सब काम हो जाएगा, और जेनरॉसिटी के साथ हो जाएगा, यानी कि आराम से हो जाएगा। दे विल बी वेरी सपोर्टिव पीपल। गिविंग एंड ऑफरिंग, हॉस्पिटैलिटी, घर में आपके हो सकता है कि गेस्ट वगैरह बहुत आएँ, आपको बार-बार हॉस्पिटैलिटी करने का मौका मिले गेस्ट्स को, बहुत आपके हो सकता है घर में गेस्ट्स आएँ, ओके? Next is the Pethu, that is the symbol of fate and discovery, rune of the home, an initiation to hidden secrets, yes, and it evokes celebration, games, laughter and domestic happiness. तो देखो आपका जो कंक्लूजन है ना रीडिंग का, वो पॉजिटिव ही है, ओके? कि आपका फेट आपको इस बंदे के साथ मिलाएगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करो बिफोर मीटिंग दिस पर्सन,
बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है रिजेक्शंस फेस करने को मिले और आप एक बार के लिए थक ही जाओ कि क्या ही शादी है, छोड़ो मुझे नहीं करनी, उस टाइप का। देन दिस पर्सन विल अपीयर इन योर लाइफ। ओके, तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगी, हिडन सीक्रेट्स भी मिलेंगे, हो सकता है आप ओकल्ट में चले जाओ, इसके बाद आपको इंटरेस्ट आने लग जाए वहाँ पर। तो वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, इनिशिएशन टू हिडन सीक्रेट्स, ये पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है आपके। ओके, ये जो आपके होने वाले इन लॉज हैं या स्पाउस हैं, आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपकी मैरिड लाइफ में होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो पाइल नंबर 2, आपकी मैरिड लाइफ की जो रीडिंग है वो इतनी अच्छी ऑब्वियसली रीडिंग आई है। सो यू नीड टू claim this energy by writing your positive thoughts in the comment section। सो मैं यहाँ पर आपके फ्री विल के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप वहाँ पर क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी फ्री विल है। आपके मन में जो भी बात आ रही है इस रीडिंग से रिलेटेड, अगर इस रीडिंग ने आपके किसी ट्रॉमा को ट्रिगर किया है या आपकी किसी भी चीज़ को थोड़ा सा ट्रिगर किया है या आपको लगा है कि हाँ ये बात सही है, तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करो। ओके, एंड इस एनर्जी को क्लेम आप करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज़ इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग्स। बिकॉज़ मुझे पता है, मैंने मैरिज की इतनी रीडिंग्स की हैं और उनमें से मैंने इतनी बेकार रीडिंग्स भी की हैं। मतलब मैंने बेकार रीडिंग्स नहीं की हैं ऑब्वियसली। इट मीन्स कि मैरिड लाइफ अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी एक पॉजिटिव मैरिड लाइफ है, तो आपको उसको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए, क्योंकि सबको ये जो ब्लेसिंग है वो नहीं मिलती है। कई लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ओके अनरिलेटिंग सी होती है। सो अगर आपकी रीडिंग इतनी अच्छी आई है, सो डू क्लेम दिस एनर्जी। एनर्जी को क्लेम करने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग तो हो गई, आपने सुन लिया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को अफ़र्म कैसे करोगे कि हाँ, ये चीज़ मेरी ही है। अब वो चीज़ होगी ना, देखो मैं आपको बताती हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू अ शॉप, आपको कुछ कपड़े पसंद आए हैं, ठीक है? सामने वाले ने आपको वो चीज़ दिखाई है, आपको पसंद आ रही है वो चीज़, क्योंकि आप सिर्फ़ उसको देख रहे हो, वो चीज़ आपको पसंद आ रही है। आप उस चीज़ को क्लेम कब करोगे? जब आप उसके लिए पे करोगे, उसके लिए आप एनर्जी एक्सचेंज दोगे। सो एनर्जी एक्सचेंज इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने इस रीडिंग को देखा है, आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, तो आप अगर इसको क्लेम करना चाहते हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में एज एन एनर्जीज एक्सचेंज आप अपना कमेंट डाल सकते हो, आपके जो भी फीलिंग्स हैं इस रीडिंग से रिलेटेड। एंड लास्ट लाइन आप लिख देना, दैट आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे साथ कोई भी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी, या आपको क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, कुछ भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, आप मेरे को उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्पेल्स या रिचुअल्स करवाने हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, बट ओनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल नॉट बी रिप्लाइंग टू एनीवन ऑन माई इंस्टाग्राम डीएम, क्योंकि वो बंद रहते हैं। ओके, so yes, file number 2, this is your reading. I hope you have liked it, and yeah, stay blessed and have a good day.